नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चू आपका अपने चैनल अर्चू एजुकेशन संसार में स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ बाल विकास व सीटेट 2023 जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है। उसका टॉपिक है बुद्धि। इससे पहले मैं और भी टॉपिक सिद्धांत वगैरह पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं शुरू करती हूँ बुद्धि पर, तो बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ। बुद्धि समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। अगर हमारे पास बुद्धि नहीं होगी तो कोई समस्या होगी तो हम उनको सुलझा नहीं पाएंगे। तो बुद्धि क्या करती है? समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क करता है और सोचता है। जब मनुष्य में बुद्धि है तभी तो बार बार सोच पाता है और तर्क कर पाता है कि वो क्या करना चाहता है, किस बारे में क्या करे, कैसे करे। बुद्धि एक बहुआयामी प्रक्रिया है। बुद्धि कैसी प्रक्रिया? बहुआयामी प्रक्रिया का मतलब यहाँ पर है कि हर तरह के बारे में बुद्धि ही सोचती है। बुद्धि के अलावा हमारे माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम चारों तरफ की बातें या चारों तरफ की जो विज्ञान में इतना सब कुछ हो रहा है, ये सब सोचने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? बुद्धि की। कठिन योग्यताओं का एक सेट है। कठिन से कठिन योग्यताएं होती हैं, हम किससे करते हैं? बुद्धि से उनको सॉल्व कर लेते हैं, बुद्धि से हम सीख लेते हैं। बुद्धि स्थायी और परिवर्तनशील होती है। बुद्धि स्थायी भी हो सकती है और परिवर्तनशील भी। परिवर्तनशील कैसे हो सकती है? जैसे कि आप कहीं भी जाते हो तो वहाँ पर अलग अलग तरह की चीज़ें दिखाई देती, तो हमारी बुद्धि के अनुसार ही हम उनको क्या करते हैं? उसी चीज़ में ढाल लेते हैं। तो ये कैसा हो जाता है? परिवर्तनशील। बुद्धि अनुकूलन स्थापित करने में सहायता करती है। बुद्धि अनुकूलन मतलब जहाँ जाना उसी माहौल में ढल जाना, ये बुद्धि पर ही निर्भर करता है। अब हम देखते हैं बुद्धि के प्रकार कितने होते हैं। बुद्धि के प्रकार। थॉर्नडाइक और गैरेट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। अब हम इसको करते हैं बिल्कुल एक्सप्लेन में सीखते हैं विस्तार रूप से, जिससे पेपर में आए तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाए और आप बिल्कुल छोड़ कर ना आए। बुद्धि किसने? थॉर्नडाइक और गैरेट। मैंने थॉर्नडाइक नाम लिखा है, गैरेट आप याद रख सकते हैं। इन दोनों लोगों ने बुद्धि 3 प्रकार की बताई है। मूर्त बुद्धि क्या होती है? जो चीज़ें आपको दिखाई देती हैं उसके बारे में जो बुद्धि होगी वो मूर्त बुद्धि कहलाती है। ऐसे मूर्त बुद्धि का अभिप्राय है कि जो चीज़ें हमारे सामने होती हैं या प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं। प्रत्यक्ष रूप जैसे कि ग्लोब है, ग्लोब हमारे सामने, ये पेन है तो ये भी हमारे सामने दिखाई दे रहा है ना। तो ऐसी बुद्धि कैसी होती? मूर्त बुद्धि। मूर्त का अर्थ होता है प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देना। जैसे कि मैकेनिक, कारीगर, तो ये लोग जो काम करते हैं वो हमें सामने दिखाई देता है, कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ऐसी बुद्धि क्या कहलाती है? मूर्त बुद्धि कहलाती है। अब हम देखते हैं अमूर्त बुद्धि के बारे में। जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती, जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है। जैसे कवि के अंदर क्या विचार आ रहे हैं, किस बारे में वो कविता कहना चाह रहा है, ये चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती। जब वो कहता है तब हम उनको महसूस कर पाते हैं, उनके विचारों को हम उन गहराई से समझ पाते हैं। ये कैसी बुद्धि होगी? अमूर्त बुद्धि। डॉक्टर और चित्रकार, ये सब कैसी बुद्धि इन लोगों के अंदर है? अमूर्त बुद्धि है। अब हम देखते हैं सामाजिक बुद्धि। जो समाज सेवी होते हैं, मतलब समाज में सेवा करने वालों के अंदर पाई जाती है, वह बुद्धि सामाजिक बुद्धि कहलाती है। जैसे कि नेता में क्या होता है अंदर? कि हम समाज की सेवा करेंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे। ये सब काम कौन करता है? नेता लोग करते हैं। तो इनके अंदर कैसी बुद्धि पाई जाती है? सामाजिक बुद्धि। अध्यापक, समाज सेवक, ये सब कैसी बुद्धि वाले होते हैं? मनुष्य हैं सामाजिक बुद्धि वाले। एक नोट पॉइंट है, देखते हैं इसमें क्या है। 1916 ईस्वी में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र की दिया गया है। इन्होंने संशोधन किया है। वह सूत्र क्या है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। पहले मानसिक आयु थी, वास्तविक आयु थी, गुणा 100 नहीं था। तो टर्मन से याद कर सकते हैं आप। टर्म ने क्या किया? एक नया टर्म लगा दिया। टर्मन ने क्या किया? एक नया शब्द क्या लगाया? 100 का गुणा कर दिया, जो बुद्धि लब्धि का सूत्र था। इससे हम बुद्धि लब्धि ज्ञात कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति की। मानसिक आयु क्या मतलब? उसकी मानसिक आयु मतलब वो कहाँ तक आपको बता पा रहा है, कहाँ तक वो सीख पा रहा है। और वास्तविक आयु क्या होती है? जिस उम्र का वो बालक है वो उसकी वास्तविक उम्र होती है। और हम 100 का गुणा करके सॉल्व कर लेंगे। अब हम बुद्धि लब्धि देखते हैं और उसकी स्थिति देखती हैं कि किस आयु की लेवल पे कौन सा बच्चा आ सकता है। तो जिसकी बुद्धि लब्धि 25 से कम आएगी तो वो जड़ बुद्धि वाला बच्चा होगा। 25 से 49 के बीच मूढ़ बुद्धि वाला बच्चा होगा।
50 से 69 मूर्ख बुद्धि, 70 से 79 में मंद बुद्धि। जड़ बुद्धि और मंद बुद्धि के बारे में पूछा भी जाता है। ऑप्शन देते हैं इसमें से जड़ बुद्धि बालक कौन सा है, उसका आईक्यू लेवल क्या हो सकता है। 80 से 89 के बीच में सामान्य से नीचे के बालक आएंगे, और 90 110 कह सकते हैं या 9 कह सकते हैं, के बीच में कौन सामान्य, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सामान्य बुद्धि लब्धि वाले बच्चों की आईक्यू लेवल क्या होता है, बुद्धि लब्धि क्या होती है। तो 90 से 110 भी हो सकता है ऑप्शन में, और 109 भी हो सकता है, आप दोनों को याद रखेंगे। और 110 से 119 के बीच सामान्य से ऊपर, 140 से अधिक प्रतिभाशाली। ये सामान्य बुद्धि वाला ये वाला क्वेश्चन, और ये जड़ बुद्धि वाला, इनको आप याद रखेंगे। अब हम देखते हैं प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनके बारे में पूछा भी जाता है। प्रतिभाशाली बच्चों को कहते हैं गॉड गिफ्टेड, मतलब गिफ्टेड बच्चे हैं कि जो बिल्कुल अलग हैं, सब बच्चों से अलग सोचते हैं, अलग तरह से सीखते हैं, तो ये कैसे बच्चे कहलाते हैं, प्रतिभाशाली। इनका क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या इन पे विशेषताएं हैं, कभी ऐसे ही पूछता है कि इसमें कौन सी प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता है, कौन सी नहीं है, तब आप इनके बारे में जानेंगे, तभी आप अपने आंसर को सही कर पाएंगे। देखते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं, अक्षमता उच्च होती है, आत्म क्षमता उच्च होती है, उनके पास रचनात्मक विचार वाले होते हैं। इनके पास क्या होता है, रचनात्मक, जो बार बार क्रिएटिविटी जो ज़्यादा पाई जाती है इनमें। इन्हें सहारे की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जिज्ञासी प्रवृत्ति के होते हैं। इन्हें बार बार जिज्ञासा रहती है कि ये कैसे होता है, ये कैसे, तो इन्हें कोई ना कोई टीचर ऐसा होना चाहिए, इन्हें उसके बारे में ज़रूर सहारा देता रहे कि हाँ ये ऐसा होता, तो ये आगे आगे बढ़ते जाते हैं। इनकी बुद्धि लब्धि 140 प्लस होती है। इनमें अब सारी चिंतन भी पाया जाता है। तो ये रहा बुद्धि के बारे में। इसके बाद जो बुद्धि के सिद्धांत हैं हम उन पर बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। थैंक यू, जय हिंद।